हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बेटा ये भी प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। बेटा अब देखो, क्वेश्चन मैं वही पुट करूंगा जो प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं बताएंगे। और पेपर जो बेटा का बनता है ना, वो प्रीवियस ईयर से कभी कभी बन जाता है। बाकी अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे तो क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन अभी जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि इसमें से बेटा 35 से 40 क्वेश्चन में कराऊंगा, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हो सकता है उसी में से आपका एग्जाम में आपको मिल जाए। तो अब ये जो यूपी में भाई इतने सारे मंडल हैं, पेपर बनते हैं, तो क्या पता मेरा ये वीडियो कहीं और से देखा जा रहा हो, तो आप मेरे तो उसमें आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन सब में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे दोस्तों। तो अपने क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कह रहे हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करते हैं तो किस फॉर्म में आपका आ जाएगा? 3m के फॉर्म में आ जाएगा, 3m+1 के फॉर्म में आ जाएगा, वेयर m क्या हो जाएगा आपका? सम इंटीजर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे? a इज अ पॉजिटिव, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर आपका आ जाएगा। बड़ा ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन किससे हो जाएंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमको यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जब लेमा का यूज करोगे तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा? देखो इधर तो लिखेंगे यूजिंग, यहाँ यूज करोगे लेमा का प्रयोग, रहेगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन। जब इसमें बेटा हम लोग लेमा का यूज करेंगे तो लेमा क्या कहती है कि ए बराबर आपका होता है बी क्यू प्लस का आर होता है। भाई देखो, हमको जो दे रखा है बेटा, इससे कंपेयर करोगे, जब बेटा कंपेयर करेंगे तो हमको बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से बी की वैल्यू हमको यहाँ से 3 मिल जाएगी। भाई देखो 3m+1 के फॉर्म में लिखा है, तो देखो क्यू भी आपका इंटीजर, एम भी आपका इंटीजर रहेगा। जब कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू यहाँ से हमको 3 मिल जाएगी। अब देखो बेटा, इसको अगर लिखोगे तो इसमें क्या था कि हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन आपका क्यू आ जाएगा, रिमाइंडर आपका बेटा आर आ जाएगा। अब देखो बी की जगह पे 3 हमको दे रखा है, तो जब इसको अब बी की जगह अगर 3 बेटा यहाँ लिखो, कितना जाएगा? 3 आपका आ जाएगा। और जब ए को 3 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन आपका क्यू आ जाएगा। भाई रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज बेटा आप कह सकते 0 रिमाइंडर आ सकता है, या तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, या तो रिमाइंडर बेटा आपका रिमाइंडर यहाँ पर 2 आपका रिमाइंडर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ देखो तो आर की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ जाएंगी? भाई अगर मैथमेटिकल वे में लिखोगे तो बेटा आर की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी हो जाएगी, या आर की वैल्यू 3 से आपकी छोटी में से रहेगी। भाई आर की वैल्यू इसी में ही हमेशा कूदा करेगी। तो यहाँ देखो जब बेटा बी की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? ए आपका आ जाएगा 3q प्लस का आर यहाँ पर ऐसे रहेगा मान लो। ठीक है बेटा, जब आर की वैल्यू आप केस फर्स्ट में तुम क्या रखोगे? यहाँ पर बेटा 3 केस यहाँ बनेंगे, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला। हम सबको जब बेटा सबका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपका 3m या 3m+1 के फॉर्म में ही आएगा। कैसे आएगा? यहाँ देखो भाई, यहाँ ये आपका जाएगा, जब देखो कि फर्स्ट केस आपको क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू जब 0 पुट करोगे, जब 0 वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ए बराबर आपका यहाँ पर 3q आ जाएगा। अब बेटा बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम यहाँ बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं। बोथ साइड जब स्क्वायर करोगे, ध्यान देना, बोथ साइड स्क्वायर जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको तुम लिख सकते हो 3q का होल स्क्वायर। भाई यहाँ देखो 3q को तुम क्या लिख सकते हो? भाई देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये 9q आपका आ जाएगा। भाई 9q को तुम 3 × 3q लिख सकते हो। भाई इस 3q को m मान लो। भाई देखो q आपका इंटीजर है, किसी इंटीजर में जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही रहेगा। यहाँ पर m भी आपका इंटीजर है, तो हम 3q की जगह लिखेंगे, 3q की जगह हम लोग यहाँ पर m मान लेंगे। तो देखो ये आपका किस फॉर्म में बेटा यहाँ जाएगा? ये हमारा 3m के फॉर्म में यहाँ पर आपका आ जाएगा। भाई देखो हमने r की पॉसिबल वैल्यू, देखो बेटा जितनी r की वैल्यू आ जाएंगी उतने आपके यहाँ पर केसेस बनेंगे। भाई r की वैल्यू 1 2 3, भाई 3 केस यहाँ पर आपके 3 केस यहाँ पर बन जाएंगे। अब यहाँ देखो बेटा, जब r की वैल्यू केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड आपका हो जाएगा, जब इसमें r की वैल्यू अब 2 पुट करोगे, जब भाई r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आपका आ जाएगा? a आपका आ जाएगा 3q प्लस का ये 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, इनका बोथ साइड स्क्वायर कर लोगे, जब स्क्वायर करोगे तो ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 3q और प्लस 2 का ये होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। जब इसको ओपन करोगे तो देखो इसको बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लोगे। फॉर्मूला क्या होता है? तो मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 भी आपका हो जाएगा। तो देखो ये आपका हो जाएगा 3q का
होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 4q आपका आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा भाई देखो 3 दूनी 6, भाई 2ab आपका होता है 2a की वैल्यू आपकी जाएगी 3q, ठीक, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आपके यहाँ पे आपकी 2 आ जाएगी। भाई जब इनको सॉल्व करोगे तो 3 कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 9, 3 का स्क्वायर 9, 9q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, प्लस देखो ये वाला पार्ट बेटा आगे लिख लो, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 आपका आ जाएगा, कितना जाएगा ये 12 क्यू आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो 4 को तुम क्या लिख सकते हो भाई, इस 4 को तुम लिख लो 3 प्लस का 1 लिख लो, भाई देखो इस वाले 4 को हम 3 प्लस का 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब इन दोनों बेटा देखो इन सब इसमें तो कुछ कॉमन मिल रहा है, तो इसमें से हम कॉमन क्या ले लें, इसमें से अगर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं हम, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा भाई, अंदर बचेगा आपका 3q स्क्वायर प्लस का 4q बचेगा और प्लस का यहाँ पर 1 बचेगा और ये आपका बेटा प्लस 1 आ जाएगा। इन सबको देखो ये बेटा आपका क्यू क्यू क्यू, ये बेटा आपका पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्णांक हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। अगर ये इंटीजर होगा तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, ये बेटा पूरा पूरा m आपका हो जाएगा, तो m प्लस का 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब देखो बेटा ये देखो 3m के फॉर्म में आ रहा है, ये आपका 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, फिर 2 केस हम यहाँ पर हम लोग दिखा चुके हैं। अब तीसरे केस की बात करते हैं, भाई देखो इधर थर्ड केस हम लोग थोड़ा सा इधर यहाँ पर लिखते हैं, जब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, r की वैल्यू जब बेटा हम लोग अच्छा 2 रख चुके हैं, अब हमको 1 रखना, हम यहाँ पर 1 रखना भूल गए थे भाई, देखो 0 के बाद आप हम लोग वहाँ पे 1 रखेंगे ना, लेकिन सॉरी 2 वाला हम इसको थर्ड केस ले लो उसको भैया, देखो इसको हम लोग थर्ड केस मान लेंगे, सेकंड केस आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम आपको समझा देंगे अच्छे से, भाई सेकंड केस में क्या हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पे हम लोग बेटा 1 रखेंगे, जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो बेटा हमको ये यहाँ पे इतना दे रखा था, a आपका दे रखा था 3q प्लस का 1 दे रखा था ना भाई, 3q प्लस का r दे रखा था, r की वैल्यू जब बेटा इसमें 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, a कितना आपका आ जाएगा 3q प्लस का 1 आपका आ जाएगा, भाई बोथ साइड स्क्वायर कर लोगे तो ये तो भाई साहब आपका a स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, ये 3q प्लस 1 का ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसको बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लो तो आपका आ जाएगा, ये आपका a स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस आपका ये 1 रहेगा प्लस का 2, a की वैल्यू आ जाएगी 3q और b की वैल्यू 1, मतलब बेटा 1 ही रहेगा। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर आपका कितना जाएगा 9 आपका आ जाएगा, तो 9q स्क्वायर प्लस का आपका आ जाएगा 6q आ जाएगा प्लस का आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों से बेटा कॉमन ले लो, तो इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों से हमारा 3 और 3 खाली कॉमन मिल रहा है, जब 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस का 2q बचेगा। अब इतना बचेगा भाई प्लस का ये 1 आ जाएगा। अब देखो ये आपका पूरा इंटीजर आपका आ जाएगा, इसको हम लोग m मान लेंगे, तो देखो ये बेटा 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही सारे आ रहे हैं। तो कहने मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का रहेंगे, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव, हमने बेटा a माना था, हम मान लेंगे हमने क्या a माना था बेटा, a का अगर हम स्क्वायर करेंगे और बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके तो इनको कंपेयर करोगे तो बेटा r की वैल्यू 3 हम लोग की मिल जाएंगे। जब स्क्वायर करोगे तो बेटा इसी फॉर्म में खाली आएगा ना, 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आपका आना चाहिए। तो देखो r की वैल्यू जब 0 हमने पुट करी तो आपका ये आ गया, 3m वाला आ गया, ठीक। तो बेटा r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में जाएगा, जब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में जाएगा। भाई देखो किसी का भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, आपका फॉर्म बेटा ये 3m प्लस 1 या 3m के फॉर्म में ही आपको मिल रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।